नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीपत जन सुनवाई में पत्रकारों के साथ किया गया दुआ भेदी, ग्रामीण जनता से की गई अभद्रता। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीपत में होने वाले जन सुनवाई की, जहां सीपत एनटीपीसी को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई, जहां जनप्रतिनिधि, आला अधिकारी और एनटीपीसी के अधिकारी शामिल हुए। वहीं सीपत के पत्रकार को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों ने जन सुनवाई में बैठने का अधिकार दिया। वहीं बिलासपुर से गए पत्रकारों के साथ में मतभेद करते हुए उन्हें बाहर बैठा दिया गया, ताकि बिलासपुर के पत्रकारों के द्वारा कोई भी कवरेजिंग न कर सके। साथ ही साथ जिन गरीब ग्रामीणों के लिए जन सुनवाई रखी गई थी, उनके साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। हम आप बता दें, 2008 में एनटीपीसी के द्वारा आसपास के गांव के ज़मीन को अधिग्रहण किया गया था कि हर किसान के घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन 2008 और 2025 अभी तक के जिन लोगों के काम डिसमिल है और जेब में घुस देने के लिए पैसे हैं, उन्हें नौकरी दे दिया गया है। और उन जिनके अधिक डेसिमल या एकड़ ज़मीन अधिग्रहण हुई है, उन्हें शासन प्रशासन के द्वारा गुमराह करके घुमाया जा रहा है और गाँव वालों को अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट न्यूज समाचार जनता की आवाज से पूनम ठाकुर के साथ। हमको अंदर में जाने का अनुमति दिया जाए, हमारे बात रखना चाहिए। नाम हो जाएगा, बाकी नहीं हो जाएगा। ऑफिस में तो बात नहीं करते हैं दीदी हमसे। जो हाका पर रहा है उसे बात करिए, मैं नहीं हाका परवाया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हाका नहीं परवाया। उससे बात करना, लेकिन कोई सिस्टम ना हो जाएगा। वही बात कर रहे हैं। सरपंच है, प्रतिनिधि है, विधायक बात नहीं हुआ ना, ठीक है, ठीक है। हमारा सहयोग करिए और हमने सभी की तरफ से एक मांग था बहुत पहले से, जो 2017 में त्रिपक्षीय बैठक हुआ था वहाँ कलेक्ट्रेट सभा मंथन में, और उसके बाद नहीं हुआ था। इसमें कई समस्याएं हैं अभी उत्पन्न हो गए हैं पूरे क्षेत्र में, इसलिए त्रिपक्षीय बैठक का हम लोग मांग रखे थे। इसमें आज बैठक का डेट तय हुआ, जिसमें सक्षम अधिकारी जिले से आए हैं उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। और जो के सक्षम अधिकारी मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। हमारे तो क्षेत्रीय जो इसके लिए बात हुई थी या जो योग्यताओं की बात हुई थी, मैंने उस समय तय हुआ था 2008 में कि 692 पद रिक्त पद हैं, जो प्रभावित गांव के जो जिनका जमीन गया है उनको नौकरी में दिया जाएगा, ये तय हुआ। जिसमें अभी फिलहाल बहुत दिन हो गया, मात्र 426 लोगों को ही नौकरी उपलब्ध हो पाया है। उसके शेष लोगों को अभी तक कोई नौकरी
मिला है। इसके लिए हम लोग ने पहला मुद्दा में इसी विषय में बात किया है कि प्रभावित गांव के लोगों को अभी तक बेचारे उनके बच्चे हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए, लेकिन उनको नौकरी अभी तक नहीं मिला है। क्या आपने इस मुद्दे में बात किया है कि जो कम डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनको नौकरी दिया गया है? वही विषय में मैं आ रहा हूँ कि हम लोग का एक मांग है। उस समय ऐसा नहीं था जब स्थापना हुआ था, उस समय तो चाहे 1 डिसमिल हो चाहे 50 डिसमिल हो, अधिग्रहण नौकरी देने का था। अधिग्रहण करने के पहले ये बोला गया था, लेकिन आज ये सरकार कर रही है और एनटीपीसी प्रबंधन कर रही है कि 1 एकड़ के ऊपर वालों को ही प्राथमिकता दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। अभी हम लोग में सर्वदलीय बैठक में भी हम लोग ने यही मांग किए हैं कि ये डिसमिल वाला सिस्टम बाध्य ना हो, उसमें कोई चाहे 1 डिसमिल हो उसको नौकरी मिलना चाहिए। और हम लोग ने बात रखे हैं इसमें टाल मटोल एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। उन लोग का कहना है कि हम राज्य शासन को पत्र लिखेंगे, अभी फिलहाल हमको ऐसा नहीं है, ये उनका कहना है। जबकि हम लोग ने हवाले दिए हैं कि पहले ऐसा नहीं हुआ है, पहले बैठक में सबको नौकरी दिया जाएगा, समानता का अधिकार दिया जाएगा, ये बात तय हुआ। इसी के साथ साथ राखड़ वाला मुद्दा में विषय में भी अभी चर्चा चली रहा है, आप लोग देख रहे हैं, चर्चा जारी है। तो राखड़ में हमारे एनटीपीसी के जनजीवन प्रभावित है, आम जन के साथ दुर्घटना हो रही है, लगातार घटनाएं हो रही है, माल जन की हानि हो रहा है और ये ओवरलोडिंग हो रहा है। ये बात मैं विधानसभा में भी मुद्दा उठा चुका हूँ, प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकर्षण सरकार का कर चुका हूँ, लेकिन इन लोग के कान में कोई जू नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आप निराश बिल्कुल है एनटीपीसी प्रबंधक के। निराश क्या, ये लोग अपने किसी को सुन नहीं रहे, मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। और इसलिए हम आने वाले समय में हमने तो ये भी कहा है वहाँ अंदर में कि यदि ये दुरुस्त नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जन सुनाई का कोई मतलब नहीं हो रहा फिर ऐसे में, तो जन सुनाई का मतलब नहीं हुआ फिर जब उनका कहना है कि राज्य सरकार तय करेगी, तो जन सुनाई का क्या मतलब है? नहीं, उनका कहना ये है, जन सुनवाई का मतलब ये, आज जो त्रिपक्षीय बैठक है, ये बैठक में ये तय हुआ है कि किसी का भी जमीन जितना भी डिसमिल हो उनको नौकरी मिलना चाहिए। तो वो लोग बैठक अचानक से कैसे हुआ, जबकि आज तो ये लोग आंदोलन करने वाले थे ग्रामीण, फिर अचानक से ये लोग बैठक कैसे कर? बैठक मैं भी कलेक्टर से मैं मांग किया था और जनप्रतिनिधि, देखिए गुमराह तो कर ही रहे हैं। गुमराह वाले में तो आप तब मान के चलिए कि हमारे क्षेत्र में कहीं कोई विकास नाम का चीज नहीं दिख रहा है एनटीपीसी द्वारा, मजदूरी क्षेत्र में, और इससे प्रभावित हैं लोग, आम माल जन का हानि हो रहा है, राखड़ खा रहे हैं, धूल धक्कड़ खा रहे हैं। ये दयनीय स्थिति है, ये निंदनीय भी है। आप सड़क में उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, हमने आज तय वादा है हमारा कि ये हम तो देखें हमारा वादा, आप देखें विधानसभा में हम इस मुद्दे में ध्यान आकर्षण और क्वेश्चन लगा चुके हैं, और यदि इसमें बात नहीं आए एनटीपीसी प्रबंधन, अब ओवरलोडिंग हम चलने नहीं देंगे, ये सर्वसम्मति परिचय में विधायक मस्तूरी दिलीप।